जहाँ 90 अंश का कोण बने। अब झाड़ू पोछा कर अलग बतना है यही में 3। समझ में। हाई कैसे होला? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज बात करेंगे हम त्रिकोणमिति, जो कक्षा 10 के क्लासेस के हैं। त्रिकोणमिति हमने पहले वीडियो में एक बेसिक परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय दिया था। अब उसी के आधार पर हम इसको, अगर ये समझने हैं तो आपको हमारे पहले वाले लिस्ट में जाना पड़ेगा, जो हम पहले वीडियो बना रखे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें लिखा होगा त्रिकोणमिति का परिचय, आप वहां से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको वहां तक जाना पड़ेगा। तो देखिए, आइए, वीडियो नहीं तो बड़ी हो जाएगी, और भी बातें हैं, आके हम वीडियो में समझते हैं। देखिए, त्रिकोण दिया साइन थीटा बराबर इतना। तो इसको समझने के लिए पहले इसका शॉर्ट की जान लो। शॉर्ट की क्या होता है? लाल बट्टे कक्का और कक्का बट्टे लाल। ठीक है, पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और ये कोसेक, और ये होता है सेक, और ये कॉट। इतनी बात आई समझ में। अब आगे चलते हैं हम। और इंग्लिश मीडियम के लिए ये है, इंग्लिश के लिए ध्यान दीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और हरि हरि बोल बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये परपेंडिकुलम अपॉन हाइपोटेंस और बेस, हाइपोटेंस परपेंडिकुलम बेस। इसका मतलब ये है, पहला होता है साइन इक्वल टू परपेंडिकुलम अपॉन हाइपोटेंस, और ये कॉस का होता है टेन, और यहां से इसका उल्टा जस्ट कोसेक सेक, फिर लास्ट में कोट होगा। तो आइए, हम सबसे अच्छा यही है, इसको लगाने का एक ही शॉर्टकट विधि है, क्या कि आप इसके लिए क्या लगाओ? त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या? ए बी और ये सी। समझ में आया? आगे देखिए, ये दिया क्या है, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, लाइन से लिख लो, और ये 10 के बाद तुरंत कॉट में चले जाओ, कॉट थीटा, फिर सेक, फिर कोसेक। तो ध्यान दीजिएगा, भाई आपस में उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है। ये इतनी बातें याद रहे तब तो आप सवाल लगा पाओगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और इसके बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, और कॉट बराबर होता है आधार बट्टे लंब। इसी का उल्टा अब इसका उल्टा, यानी ए अपान के है तो एक के अपान क्या होगा? ए होगा, और एक एल अपान के है तो ये होगा के अपान एल। एल ए के का मतलब है, एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब है आधार। समझ में आया? आगे चलिए देखिएगा, यहां दिया लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? √3, और कर्ण कितना है दिया है? 2। हमें निकालना है आधार। आधार के लिए पाइथागोरस प्रमेय चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? हाई हम निकालेगा ना, हाई हम के निकाले थे, हेकर देखो, हे में से हेकर, चाहे एक के निकाले रही, ए में से एक के घटा दिया, चाहे हे के निकाले रही, हेम में से हाई डाले रही तो हे के घटा दिया, यानी बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए, हम आधार बराबर लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कर देना, माइनस आई लंब है रूट में जहां 90 अंश का कोण बने हुआ समकोण कहलाला। देखा कैसे होला? भाई यो बता देते हैं कैसे हुई। 2 दूना 4 माइनस 3 त्रिका, सॉरी, आई देखा यहाँ 3 बची, यहाँ 3 कैसे बचेगा? ये भी ध्यान दीजिएगा। आई देखा यहाँ 3 बची, यहाँ 3 कैसे बचेगा? ये भी ध्यान दीजिएगा।
ये 3 हाई, जब रूट में रहता है ना कोई वर्ड, अगर कोई नंबर रूट में रहता है तो उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है, और पूरे की पावर कितना है 1/2 होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हाई 3 है ना, 3 की बट्टे 1/2, और इसका आपस में गुणा होगा, हाई 2 से 2 कट गया यानी 3 बचा। और इसका शॉर्टकट है क्या, रूट में अगर कोई वर्ड है तो ये आपस में कट जाएगा, जिस तरीके से आप समझो, यानी 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 होगा, इसका इसमें से निकालेंगे तो ये 1 बचेगा, तो यहाँ लिख दिए 1। आप 10वीं क्लास के हैं तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इतना में आप समझ जाओगे। और देखिएगा अब इतना निकल गया, अब हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कट। लंब क्या होता है, लंब ये है, ये इसका तो दिया है, इसको नहीं निकालना, हमें कॉस का निकालना। कॉस आधार बटे कट, आधार क्या है, आधार 1 है और कण क्या है 2 है। और ध्यान दीजिएगा, इसको हम रेड पेन से लिख दें, रेड मार्कर से, 1 ये 2 10 है, आधार लंब बटे आधार, लंब क्या है रूट में 3, आधार क्या है 1, कोई बात नहीं ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आधार क्या 1, लंब क्या है रूट में 3, सेक क्या है, सेक कर्ण बटे आधार होता है, तो 2 बट्टे आधार का मान 1 यानी 2/1 बराबर 2। सेक कर्ण का मान क्या है 2, लंब का मान रूट में 3, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब यहां से एक शॉर्टकट है क्या, साइन थीटा का मान दिया रहे ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, तो इनमें से एक ज्ञात रहेगा, 5 को आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा ये भी ध्यान दीजिएगा। हाई ये 1 का मान दिया है ना, इसका 5 दोस्त हैं में काले मतलब एक ठो दले है ना, तो एक ठो और ये सब क्या है उसके दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो 1 का मान पता रहेगा और 5 ठो का दोस्त नहीं है। 5 6 यानी त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय, साइन कॉस टेन, कॉस का उल्टा सेक, और कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन, यानी आपस में ये उल्टा सीधा है, यानी हैकर हाई है, एकर ई है, एकर ई है, आपस में ये एकर ई बन सकल, एकर ई बन सकल, एकर ई बन सकल। बात समझ में आई, आगे देखा। अब देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, सबसे बेसिक तरीके से अगर आपको समझ में आए, और ध्यान दीजिएगा कि क्या नाम है, यह वीडियो कमजोर से कमजोर छात्र के लिए है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आए तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये दिया है 10 बराबर 11, सिर्फ एक संख्या दिया है, इसका हम हर एक मानेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। इसका हर एक मान लिए। देखिए अब ये किसके रूप में हो गया, P/Q के रूप में। अब इसको हम मान सकते हैं कि, अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है 11 और ये आधार है, तो लंब क्या है 11, आधार क्या है 1, हमें ये निकालना है, यानी कर्ण निकालना। कर्ण के लिए फॉर्मूला है k का वर्ग इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, k का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब क्या है 1 का वर्ग यानी 1, आधा लंब का वर्ग 11, और इसका वर्ग होगा 1 + 121 यानी 122। ये ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से आया ये भी बता दे रहे हैं हम। ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 122, और ये के बराबर होगा क्या, यही रूट उधर चला जाता है, सॉरी वर्ग इधर जाएगा तो ये रूट में बनाएगा। हम ये शॉर्टकट कर दिए थे थोड़ा जल्दी में, ठीक है। अब के का वैल्यू आ गया कि रूट में कितना 122, तो 122 ये हमें कर्ण का मान पता चल गया, और ये ध्यान दीजिएगा आधार और एक कर्ण ये लंब। अब यहां से हम फार्मूला निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 11, कर्ण क्या है रूट में 122, कोई बात नहीं। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 1 और 1 बटे रूट में 122। 10 बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है 11, आधार क्या है 1, कोई बात नहीं। कॉट थीटा, कॉट क्या है आधार बटे लंब, आधार बटे आधार क्या है 1 और लंब क्या है 11, कोई बात नहीं। कर्ण अपान आधार, कर्ण बराबर क्या है रूट में
22 बट्टे आधार क्या है 1, कोई बात नहीं। आइए देखिए कौशिक कर्ण बट्टे आधा लंब है, कर्ण क्या है 122, लंब क्या है 11। इतनी बात समझ में आई। 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे जो हम निकाल चुके। अब आइए हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो कह रहे हैं, इसी में देखेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल देता ही ओकर बुरा मन मनिया लोगन। आई देखा तीसरा जो क्वेश्चन है इसको हम लगाएंगे। तीसरा इक्वेशन जो है हम देख बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो इसमें दिया है, कोई बात नहीं, इसको समझना अभी लग जाएगा 1 मिनट में। एक छोटी सी वो है, हम इसके पहले एक वीडियो बनाए थे, यानी वीडियो हम पहले में बना था यानी, लेकिन वो इतनी लॉन्ग हो गई थी और उसको बनाते बनाते वो वीडियो डिलीट भी हो गई हमसे। अभी हम नए हैं, हम उसको बना नहीं पाए, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई। और उसमें तो इससे बढ़िया एक्सप्लेन किए थे, इससे बढ़िया क्या, ठीक ठाक था, जो भी था अच्छा था, लेकिन वो वीडियो बड़ी हो जाने के कारण वो हमसे डिलीट हो गई। और अपलोड किए, अपलोड भी हो गई 4-5-6 GB का अपलोड हुआ था, कोई बात नहीं, वो डिलीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आप हम इसको दोबारा हम बनाए हैं, तो देखिएगा, सपोर्ट करिए। और खासकर अभी तो हम नए हैं, अब ये मोबाइल में स्टोरेज नहीं था इसलिए इतना हम बना नहीं पाए। आप लोगों का सपोर्ट, हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं यानी यूपी और बिहार के जो बच्चे हैं, वो ऐसी लैंग्वेज में उसको बना दिए थे कि समझ में आए, बिल्कुल देहाती भाषा, देहाती जो सब घरे बोला वो वाली भाषा बनलानी एकदम एक्सप्लेन कर दिए थे। बिल्कुल लोअर से लोअर क्लास के लिए था, एकदम जो डीप एकदम बच्चे हैं जो एकदम सोचते हैं कि गणित नहीं आती, उनके लिए वो वीडियो थी। देखिए आगे इसको भी समझने की कोशिश करिएगा, सिंपल एकदम तरीके से बता रहे हैं। अब की बार देखिएगा, ये सेक बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर दले है का 13/12, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार होला, कर्ण क्या होला, कर्ण 13 दे दिया है, 12 दे दिया है। आपको 3-4 त्रिकोणमिति का अनुपात हम बता देंगे, जो देखिए है 13 है ना, है 12 है तो है 5 का होगा, समझ में आया। 13 12 है 5, या है 12 तो है 5 का होगा, है 13 होगा, समझ में आया। एक कॉम्बिनेशन होता है। और देखिए और एक आध है, उसको बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो आया पहले इसको देखेंगे। हमें लंब निकालना है, पाइथागोरस लंब बराबर, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का वर्ग माइनस आधार यानी 12 का वर्ग, 13 13 में 169 माइनस 144, ये 25 हो गया। लंब का स्क्वायर यानी लंब बराबर क्या होगा, रूट में 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5, समझ में आया। लंब निकला हमारा 5। हमने बोला था कि अगर ये 13 का है तो ये 5 का होगा, या ये 12 का होगा, या ये 12 का तो ये 5 का होगा, समझ में आया। हम निकालेंगे लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 5, कर्ण क्या है 12, कोई बात नहीं। आधार क्या, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 12 और आधार क्या, तो कर्ण 13 होगा, कोई बात नहीं, कर्ण 13 होगा। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब क्या है 5 और आधार क्या है 12, कॉट आधार बटे लंब, आधार क्या है 12 और लंब क्या है 5, और सेक थीटा क्या है, सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है 13 बटे आधार क्या है 12 और कर्ण क्या है, कर्ण 13, लंब क्या है 5। ये थे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो भी सेक का दिया था ये तो दिया था, और बाकी 5 ठो ये इनके आंसर आएंगे, समझ में आया। आगे हम वीडियो आगे जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी जो है वो इतने का दिया, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इतना बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। खाली सिर्फ अब अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जब तक बड़ी फैमिली नहीं होगी हमारी तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ाने का, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बोलिए कि भोजपुरी में पढ़ाते हैं, एकदम झाड़ के अपनी भाषा में। जान लो अपनी भाषा में इतना दम है कि ऐसी लैंग्वेज में बता देंगे, गणित की
जिसको नहीं आती होगी ना त्रिकोणमिति, पहली बार देखेगा उसको भी समझ में आएगी कि क्या क्या भाषा में पढ़ाए हैं। देखिएगा, आइए बाकी क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए दिया है पहले इसमें दे रखा है बी समकोण है, पहले बी समकोण बनाइए। बी समकोण है, समकोण किसे कहते हैं? आइए देखा, किसी त्रिभुज में अगर 90 अंश का कोण बना वो समकोण कहलाता है। देखिए, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इतनी आई बात समझ में? एक सामने जो भुजा बनी ओके कर्ण कहलाई है। अगर कोण हमारे यहाँ बनत है, हमें देख लिया हमें ध्यान से रहा का साइने कौसे, अगर हमारा कोण यहाँ बन रहा है तो लंब ये होगा। कोण हमारा यहाँ बनेगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। अगर कोण हमारा यहाँ बना, ध्यान दीजिएगा, अगर कोण हमारा यहाँ बना तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। कर्ण तो अपनी जगह है, इसका तो आप कर सकते हो। यानी इसमें बन रहा है कोण क्या? ए, ठीक है। और ये क्या बन रहा है? जब भाई ए बना तो बी है तो सी बनेगा ही, यानी त्रिभुज क्या है? ए बी सी है। चलिए देखते हैं। और इसमें दिया है कि ए बी जो दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर का है, 24 का है, ठीक है। और बीसी जो दिया है, बीसी हाँ ये बीसी है, ये 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हाई सेंटीमीटर लिख ला, कोनो बात ना। हाई इतना हुआ, ये इतना हुआ, तो हाई 25 का हुई, याद रहे। अब दिखा देते हैं कैसे आई, यो देख ला। कर्ण का मान निकालना हमें, तो कर्ण बराबर यानी के का मान होई कैसे निकली? कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग यानी वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का है 24 है, तो देखा है 7 का वर्ग कह दो जाए और प्लस आधार का वर्ग 24 होला का वर्ग कर दें, तो ये होगा 749। देखिए किसी का फोन आ गया था, अब मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं और कहू ना कहू में कूद पड़ाला, ये बात ही है और कुछ ना। आई देखा कर बराबर का होला प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग यानी 7 का वर्ग कर दिए, आधार का वर्ग यानी 24 का वर्ग कर दिए। 24 आधार है, ये है, समझ में आया? ये कहां से आया ये भी जान लीजिएगा। कोड हमारा ए बन रहा है यहाँ पे, तो लंब ये बनेगा। कोड के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और ये बची आधार कहलाएगी। समझ में आया? समकोण में यही होता है, यह ध्यान दीजिएगा। तो लंब हमें ये पता चला, आधार ये पता है, तो अब हम निकालेंगे आगे। देखिएगा 7 का वर्ग करें 49 हुआ और 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होता लगभग। देख हाँ लगभग नहीं, सही है। कर्ण का वर्ग इसका करेंगे तो ये 625 और कर्ण का वर्ग देखिए कर्ण बराबर क्या होता है? स्क्वायर उधर जाके रूट बनाएगा, 625 हो गया। 625 यानी के बराबर क्या होगा? 625 का निकाल लेंगे तो आएगा कितना? 25, सिर्फ 25। कर्ण का वर्ग 25 आया। अब देखिए कर्ण बराबर कितना आया? 25। हमने बोला था ना 25 आएगा, तो ये भी याद रख लीजिएगा। 24 है तो 7 का, तो ये 25 का बनेगा। अगर ये 24 का है 7 का है तो 25 का बनेगा। अभी बोले थे हम 13 है ना, तो 12 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। ये त्रिकोणमिति में होला ऐसा, समकोण में ऐसा भुजा है कि यानी अगर है इतने का ये इतने का तो वो 25 का होगा। समझ में आया? आगे देखा तो हमें निकाले का है कि साइन ए का मान निकाला। पहले साइन ए का मान का हुई, यहां से निकाल रहे हैं, थोड़ा सा लिखा क्या है, हाई गुड़ा ना है, ये कामा डाले, कोनो बात ना। साइन ए का मान का हुई, साइन ए बराबर का होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? 7 लिख दे, नहीं तो आधा जने तो जनबे ना करते हैं। लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या है? 7, कर्ण क्या है? 25। समझ में आया? और देखा कॉस ए यानी कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है मेन? 25 है 24, कर्ण का है 25। समझ में आया? इतना आया, नहीं लिख दें इसको भी, क्या बोले थे? आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। ये हो गया। सो आइए इसी बेस पे हम इसका दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें देख लीजिए, इसको रेड पेन से लगा देना है दूसरा वाला, तो समझिएगा कि दिया है दूसरा साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। अब देखिए कोण हमारा यहां बन रहा है, कोण हमारा यहां बन रहा है और इसके सामने लंब होगा, ये आधार होगा।
समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आ जाए जान लो तो एकदम झाड़ की। आगे कॉस सी, साइन सी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन सी याद रहे, हम साइन सी की बात कर रहे हैं। साइन सी लंब बटे कर्ण। लंब का है में लंब में एकरे हाई कोण बना था ना, एकरे सामने आई हुई यानी 24। और कर्ण का है, कर्ण तो वह रही दोनों में, कोनो बात ना, 25। और में डाले कॉस सी, यानी एक देखा आधा हेकन निकाला, एक हेकन निकाला। कॉस सी बराबर क्या होता है? कॉस मतलब आधार, अब कर्ण आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा बाबू? हेमिन 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 एकर आधार का हुई 7। और लंब कर्ण हुआ रही, कोनो बात ना। ये बाबू आंसर रहा लेकर, और एक बहुत बढ़िया से बतौनी है। और ऐसे ठेठ भाषा अगर समझे के कि 2-3 नहीं देख ला बस, और समझ में आ जाए इतने में तो आई। और क्या भी रहे, अगर अब झाड़ू पोछा कर अलग बतना आई यही में, समझ में आए? आगे लगाओ। तो आइए देखिए क्या नाम है, तीसरा क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है कि चित्र दे ले, एक में आधार ज्ञात करे। एम में आधार देखा एक झटके में निकाला है, देखा एक नहीं निकलने हैं, कोनो बात ना। 13 है ना, 12 के ताई 5 को हुई, अभी हम निकाले थे। तो कैसे होगा और समझिएगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, एक क्वेश्चन लगाते हैं, उसको मिटाते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर लगाते हैं। ऐसा अगर सपोर्ट करोगे तो आप, ऐसा नहीं होगा ना, तो डायरेक्ट लगाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बस और कुछ नहीं। और देखिएगा ये हो गया लंब, कर्ण और है आधार। आधार बराबर का हो बाबू? आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का है 13 का वर्ग माइनस लंब का है बाबू 12 का वर्ग। यानी कहने का मतलब है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसको निकाल लेना फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा। क्या 13 13 में 169, 12 12 में 144 बराबर, इसमें सही 25 आया। ये आधार बराबर हो गया। आधार को ही छोड़ो, स्क्वायर उधर जाके रूट बनाएगा। 25 में से निकालेंगे तो 5 बचेगा, यानी समझ में आया? है 5 है, यानी यहाँ हमें पता चल गया ये 5 सेंटीमीटर का है 5 का 12 13, ये समझ में आया? अब देखा हमें इनमें लिखा है tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो cot एक दिन tan p बनवत है, यानी यहाँ बनत है, और एक दिन cot r यहाँ बनवत है। अब ध्यान यह रहे कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहला ले, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहला ले। और कोण यहाँ बनत है तो लंबाई हो आधारी हो, कोण यहाँ बनत है लंबाई हो आधारी हो, यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ये बात अगर नोट करके लिख ला तो है। देखा इतना बड़ा सवाल ना है, बहुत डांस देखा, ऐसे बड़ा बड़ा सवाल लग जाने जब तई तो अभी बहुत बच्चा हुआ है। कोट आर, तो यहाँ देखा tan p बराबर क्या कह सकते हैं हम? tan p बराबर देखा tan p बना होता है ना हमारे, यानी कोण यदि बनत है तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का बनी 5 है, देखा हाई कर्ण है ना, कर्ण से कुछ लेवल देखे, हाई आधार, हाई लंब हो गया तो हाई आधार बनी 12 माइनस। अब हमारा कोण है बनत है cot r, हाई माइनस है ना, देखा cot r का होला? cot r आधार बट्टे लंब होला। तो आधार हाई देखा एक सामने लंब बनी, हाई आधार, तो आधार बट्टे लंब बने, तो हाई आधार यहाँ 5 हो गया, और लंब कितना हो गया? 12। अब 12 और माइनस 5/12, एम में से इतना घटावल जाई कितना आई? 0। हाई ऐसे घट गया, घटले पे 0 होला और कटले पे 1 होला, ये याद रहे। तो इतना आ गया समझ में। आगे देखा बहुत इजी तरीके से के बतौनी है, और तड़ी लड़खड़ा गई नहीं है तो ओकर ना दिक्कत है, तो लोगों समझ में आवे चाहिए, बस ये दिक्कत है बस। अब दिया है यदि साइन a इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित आ गया ना, परिकलित का मतलब है ज्ञात करना, यानी एक मान निकाले कहत है और कुछ ना है। देखा अच्छा, ये वीडियो अंबेडकर नगर से कितना जने देखा था, आजमगढ़ से कितना जने देखा था, बस्ती से के देखा था, गोरखपुर से के देखा था, वो कुछ लोगों ने तनी बताइया था, ताकि कमेंट में बताइए कि कहाँ कहाँ से वीडियो देखा है। हापुड़ वाले तो 2-3 लोग हैं,
उनके लिए भी है, 2-3 लोग हमारे जान पहचान के हैं, हापुड़ से हैं। और भी देखिएगा, हापुड़ वाले मतलब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है, यदि इतना दे रखा है ना, कोई बात नहीं, आपको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हाई इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, कोई बात नहीं। देखिए इसके लिए ग्राफ की जरूरत है, ग्राफ बनाएंगे हम। क्या ए, जहां कोड ए बनाए, याद रहे कोड ए, यानी मान लो हमें यही बना रहा है, हमें ज्यादा सटीक पड़ता है यहीं पे। और चाहे इसको सी मान लीजिए चाहे बी मान लीजिए, कोई बात नहीं, इसको ये नहीं बोला है कि ये कोड इतना है ये कोड इतना है। कोड ए का साइन बराबर दिया है, कोई बात नहीं, इसको मान सकते हैं हम क्या, बी, और इसको सी, ए बी सी, त्रिकोण में ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि एक कमेंट में वो कमेंट बॉक्स में आया था कि सर 9th क्लास का 7 ट्रायंगल्स, जो मतलब 7 चैप्टर का है ट्रायंगल्स या त्रिभुज का, इंग्लिश मीडियम वालों का, तो हमारे पास भाई वो इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं है, इसलिए उसको नहीं बना पाए। जल्द ही हम व्यवस्था करके उसको डाल दें, अपलोड कर देंगे। आप निरंतर वीडियो को देखते रहिए, चाहे आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कब वीडियो आती रहेगी, तो आप देख लीजिएगा। बस जल्दी एक आध हफ्ते में हम डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है तो साइन बराबर क्या था, लंब बटे कड़। लंब क्या है 3 और लंब बटे कड़ यानी यही 4 हो गया, लंब बटे कड़ होता है, तो आई लंब कितना है 3 है। ध्यान दीजिए, कोड हमारा यहां बन रहा है, कोड के सामने वाली भुजा कड़, सॉरी कोड के सामने वाली भुजा लंब, और है आधार बचा, यही हमें ज्ञात करना है। आधार का मान ज्ञात करना, तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का मान यानी 4 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग। इसमें से घटाएंगे 16, इसमें से सॉरी इसका वर्ग करेंगे 16, इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9, इसमें से घटाएंगे तो रूट का नहीं 7 बचेगा, याद रहे ये 7 बचेगा इसमें से। और यहाँ ये रूट इसका स्क्वायर है, तो ये देखिएगा ये रूट में कहां से, यानी आधार का मान पता चल गया हमें, रूट में 7 दे रखा है। इतना समझ में आया। आगे हम निकालेंगे cos A और tan A। cos A बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार इसमें है रूट में 7, रूट में कितना है 7, कर्ण कितना है 4, और हमें निकालना है tan A। तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब 3, आधार क्या है रूट में 7। ये आया क्वेश्चन, समझ में आया। अब लीपा पोती करवा लोगों तना आई, पहली बात ध्यान से समझा कैसे कैसे, अगर इसको समझना है तो आप रफ कॉपी लेकर बैठिए तो समझ में आएगा। तो आप कहो कि क्या नाम हम बताते जाएं, आप वीडियो देख के आपको आ जाए तो कहियो ना गणित देखा उतना मांगे ले, का बोल जला मेहनत मांगे ले, प्रैक्टिस मांगे ला, याद रहे मेहनत। हमें गणित हमेशा ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें हमेशा आप क्या करोगे, गणित हल करोगे, सॉल्व करोगे। जब जितना सॉल्व करोगे उतना प्रैक्टिस बनेगी और उतना बढ़िया आप कर पाओगे। देखिएगा कि ये दिया है, इतना दिया ना, यदि 8 tan A बराबर 15 तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये दिया ना तो ये 10 बराबर यहीं रख दीजिए, कोई बात नहीं। गुणा कर रहा उधर कर दीजिए, भाग करने लगेगा, बोल दीजिए भाग करे तो भाग करने लगेगा। ये गुणा कर रहा ना तो इधर देखिए, इधर गुणा है उधर जाके भाग करने लगेगा, यानी ये हो गया। तो आगे अब देखिए हमारा कोड यहां बन रहा है और ये B है और C है, कोई दिक्कत नहीं, लगाने से मतलब है। कोड हमारा यहां बन रहा है, समकोण हमारा ये बनेगा, समकोण के सामने कर्ण बनेगा। आइए देखिए यहां ध्यान दीजिएगा कि हमारा कोड दिया है क्या, tan A बराबर 15/8, यानी tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है 15 और आधार क्या है 8,
समझ में आया। 10a बराबर दिया है इतना, और ये हमें कर्ण का मान ज्ञात करना। कर्ण के लिए क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग। 8 9 64, 15 15 में 225 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 और 6 2 8 और 200, इतना होगा 200। ठीक है, अब इसको निकालेंगे हम। कर्ण का वर्ग बराबर इतना, तो के बराबर रूट में कितना 289। इतना समझ में आया। आगे देखेंगे, इसको हम काटेंगे, इसको काटने का जो रूल बनाया था विभाजिता का नियम, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो हमारा विभाजिता का नियम देखेगा तब समझ में आए, तब ये काट पाएगा। देखिए 2 8 9 काटना आएगा तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी वीडियो देखने की वो वाली जरूरत नहीं है, अगर आपको आता रहेगा तो क्या जरूरत है देखने की, कोई बात नहीं। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये 200 कितना है, ये 2 से कटेगा नहीं। 2 क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से देखिए, 3 6 2 8 8 2 10 9 19 19 2 और 3 के पहाड़े माता नहीं काटा तो नहीं काटेंगे। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 7 7 से देखते 7 चौक 28 9 बच गया, नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से 9, जब 3 से नहीं कटा तो 9 उसका कटेगा। 11 से देखेंगे, 11 2 22 नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। 14 17 से जाके कट जाएगा। 17 से 17 यहाँ में 17 कम 17 10 बचा, 11 बचा, 11 इधर गया तो 119 हुआ। 17 7 119, 17 से काट दिए, यानी ये कितना हुआ, के बराबर आया 17। जोड़ा में से एक ठू लिखल जाला, याद रहे, जोड़ा में से एक ठू लिखल जाला। तो यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया। ये सबसे छोटे क्लास, जो क्लास में सबसे वीक बच्चे होते हैं उनके लिए वीडियो बनाई है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चे। आज खाली मस्ती में पढ़िए, बस रफ कॉपी कलम लेकर बैठिए। अगर वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, तब तो मजा आएगा। कुछ ना कुछ सब्सक्राइब के लिए पैसा तो नहीं लगा ला, तो सब्सक्राइब कर दे लोगों, देख के अपने रख ले ला लोगों वीडियो, और अब भेजबो ना करता इधर उधर, ताकि भेजा कहता भोजपुरी में पढ़ावन एक दिन। देखा, ये इतना समझ में आया। तो हमें निकालना है साइन ए का मान, यही निकालना साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का है 15, कर्ण का मान कितना है 17। बस खत्म, आंसर हुआ, पूरा आ गया। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है आप स्वयं करेंगे। अब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब मैथ आएगा। अब आगे वीडियो कल आएगी, आप 1 दिन 2 दिन गैप करके हमारी वीडियो आती रहती है। तो खासकर अगर संडे पड़ जाता है बीच में तो हम 1 दिन पहले डाल देते हैं वीडियो, क्योंकि संडे का छुट्टी रहती है, कहीं जाना है उन्ना नहीं रहता, तो घर पे वीडियो ही बन जाती है। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।